हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी और अब हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है ना। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, है ना। तो हमें सबसे पहले इसके क्या जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास गिवन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब हमने देखा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ए जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और यदि ये टर्म जीरो हो गई तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, वो लीनियर हो जाएगा। लेकिन बी भी जीरो हो सकता है एंड सी भी जीरो हो सकता है। तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें बी जीरो वाला टर्म है, क्योंकि बिना एक्स वाली टर्म हमारे, बिना टी वाली, बिना वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल, ओनली प्योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल वाली टर्म है। मतलब सी हमारे पास 15 गिवन है, बी यहां पर जीरो है, बी यहां पर क्या है, जीरो है। मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस माइनस सी टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूनिक है, ठीक है, एज यूजुअल नहीं है, थोड़ा यूनिक है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो हमारे पास कंडीशन है वो सी है, लेकिन बी जीरो वाली कंडीशन है। तो हमें इसको सॉल्व करने का जो ढंग है वो इस प्रकार होगा, टी स्क्वायर माइनस 15 की पावर 2, क्योंकि 15 की पावर 2 है ना, कट के फिर से 15 वापिस है, या इसको अच्छे से सॉल्व करें तो 15 की पावर 1/2 और उसकी पावर 2 पहले से थी, 2 से 2 कैंसिल होने पर कितना, 15 आ जाता है। एक्चुअल कंडीशन ये, लेकिन हम समझते इस तरीके से। क्लियर, ठीक है, ठीक। तो यहां पर हमारे पास क्या, हमने 15 को इस वे में लिख दिया, जो कि हमारे पास एक फॉर्मूला की फॉर्म में आ गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15। क्लियर है, तो एक बार क्या होगा, t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 और यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 15, जो कि अल्फा होगा, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस में 15 ब्रैकेट क्लोज, और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 15। क्लियर है, ठीक है। तो इसके दो जीरो फाइंड आउट हो गए। तो व्हेनेवर वी हैव दिस काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, so we have to just make the formula of a square minus b square, then we have to apply the formula on particular polynomial, and we have to make two factors, different factors, make equal to the two bracket separately and take the value of alpha and beta। जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन होगी, हमें सबसे पहले इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अंडर रूट लगा के होल स्क्वायर करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हमारे पास यहां जनरेट होगी, और उसके बाद हमें उसे सेपरेट करना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी में। एक फैक्टर, एक जो हमारे पास फैक्टर है उसको जीरो के इक्वल, दूसरे को जीरो के इक्वल, जिससे अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट होगी, ठीक। अब अगला जो है, नाउ जो हमारे पास पॉलिनोमियल था वो क्या था, टी स्क्वायर माइनस बी वाली टर्म नहीं है तो उसको 0 इंटू एक्स मान लो, और माइनस क्या है 15, माइनस क्या है 15, ठीक है, माइनस 15। कंपेयर करेंगे यहां से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए की प्लेस पर 1, बी की प्लेस पर 0 एंड सी की प्लेस पर हमारे पास माइनस का 15। क्लियर है, टी स्क्वायर एज इट इज है, बी वाली टर्म एब्सेंट है, हमने 0 इंटू एक्स माना, माइनस का साइन एज इट इज है, 15 माना, और यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर, ठीक है। अब नाउ वी नो दैट what that alpha plus beta is equal to minus b upon a. So what is the value of alpha? Minus under root 15. What is the value of beta? Under root 15 is equal to minus, as it is on the place of b 0, on the place of a1. Clear? So plus under root 15 and minus under root 15 cancel, 0 is equal to 0. Clear है, 0 is equal to 0. Why? Because there is not any kinds of effect of प्लस एंड माइनस ऑन 0, दैट्स वाई 0 इज इक्वल टू 0। एंड यहां पर हमारे पास मिल जाएगा क्या,
alpha into beta is equal to c upon a. So on the place of alpha what we have to put? Minus under root 15 और into under root 15 is equal to c की प्लेस पर 15, a की प्लेस पर 1. क्लियर? c की प्लेस पर 15, a की प्लेस पर 1, c की प्लेस पर माइनस में 15 है, c की प्लेस पर माइनस में 15 है. क्लियर? ठीक. सो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? माइनस अंडर रूट 15 ही होगा. क्यों? क्योंकि अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर कैंसिल होके क्या मिलेगा? 15 और माइनस का साइन एज इट इज है और यहां से क्या? माइनस 15 तो क्या माइनस टू माइनस कैंसिल 15 इज इक्वल टू 15. क्लियर है? तो LHS इज इक्वल टू RHS इस तरीके से यहां वेरिफिकेशन होगा. ठीक है, यहां भी LHS इज इक्वल टू RHS इस तरीके से यहां भी क्या होगा? वेरिफिकेशन होगा. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. दोनों क्वेश्चन यू थे, दोनों क्वेश्चन यूनिक थे. 4u² प्लस 8u वाला भी और t² माइनस 15 वाला भी. आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.